स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो कैपिटल बजटिंग का है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैपिटल बजटिंग का बेसिक, उसका मीनिंग और उसका डिसीजन। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको कैपिटल बजटिंग अच्छे से समझ में आए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। और लास्ट में मैं आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ पॉइंट रखा हुआ हूँ, तो वीडियो के लास्ट में वो सरप्राइज़ ज़रूर होगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग में आज हम लोग जानेंगे कि उसका बेसिक क्या होता है। तो कैपिटल बजटिंग जानने से पहले अगर आप सभी ने ये नहीं जाना है कि ये किसके अंडर आता है, फाइनेंशियल के अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है या फिर डिविडेंड डिसीजन के अंदर आता है, तो आप लोग मेरा पहले वाला वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दिया है, जो कि अभी आपका स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो उस वीडियो को पहले जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जो होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंडर आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जान चुके, तो हम लोग डायरेक्ट कैपिटल बजटिंग पे आते हैं। कैपिटल बजटिंग जो है वो एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग को पता चलता है कि कौन सा फर्म कितना इन्वेस्टमेंट करता है या फिर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कैपिटल बजटिंग में किसी भी फर्म का जो है कैश इन फ्लो पता चलता है कि उसका फर्म जो है कितना प्रॉफिट देगा, देने वाला है फ्यूचर में, या फिर वो कितना साल तक चलेगा। इस तरह से कैपिटल बजटिंग उसमें कैलकुलेट होता है। तो कैपिटल बजटिंग जो होता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हो। उसमें कई बार आप देखते होगे कि आपको कई बार इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस किया जाता है कि आप शेयर खरीदें, या फिर आपको कुछ प्रॉफिट दिखाया जाए कि हाँ आप मेरे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कुछ प्रॉफिट्स मिलेगा, या फिर कुछ भी शेयर मिलेगा, आप इतना मालिकाना मिलेगा। इस तरह का आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा और आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे। तो यही होता है कैपिटल बजटिंग, जो हर कंपनी में आता रहता है इस तरह का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लेके। तो कैपिटल बजटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल फंड्स फॉर रिक्वायर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू गेट रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसमें फाइनेंशियल फंड रिक्वायर होता है, जो किसी भी फर्म का कैपिटल एक्सपेंडिचर बताता है, वो प्रोजेक्ट लेकर आता है, उस पर आपको पैसे लगाने के लिए बोलता है, और पैसे लगाने के बाद आपको बोला जाता है कि इसका जो प्रॉफिट है आपको लंबे समय तक मिलेगा और बहुत ही बड़ा रिटर्न मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट से आपको बहुत ज़्यादा फंड रिटर्न मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसा। जैसे आप लोगों ने अभी 1 लाख रुपए लगाए हैं तो अगले साल आपको, चाहे 1 साल का होगा तो आपको अगले साल 2 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे। इस तरह से अपना बताया जाता है। तो यही होता है कैपिटल बजटिंग, जिसमें कंपनी का कैपिटल बजट क्या है या फिर कैश कंपनी का कैश इन फ्लो क्या है वो पता चलता है। फिर हम लोग आते हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग का। तो कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस अ बिजनेस अंडरटेक्स टू evaluate potential major projects or investments, construction of a new plant, or a big investment in an outside venture, and example of projects that would require capital budgeting before they are approved or reject। तो कैपिटल बजटिंग ये एक तरह का टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे ही बहुत तरह के इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट आते रहते हैं कंपनी में, जो हमें कन्विंस करने का कोशिश करता है कि हम लोग इस आने वाले प्रोजेक्ट पे या इस आए हुए प्रोजेक्ट पे पैसे इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। और इससे कंपनी का ये लाभ होता है कि कंपनी को उसका कैश इन फ्लो के बारे में, या फिर उसका बजट के बारे में, या फिर उसका लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बारे में पता चलता है कि उसका कंपनी कब तक प्रॉफिट अर्न कर सकता है, या फिर उसको कब तक फाइनेंस मिल सकता है, या फिर कैसे मिलेगा। उसका फ्यूचर उसी कैपिटल बजटिंग से डिसाइड होता है। तो ये आप लोग के ऊपर भी, मतलब हम लोग के ऊपर अप्रूव होता है कि हम लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं।
तो ये यही होता है कैपिटल बजटिंग का मीनिंग। फिर आता है हमारा कैपिटल बजटिंग का डिसीजन। कैपिटल बजटिंग का 3 डिसीजन है जिसे हम लोगों ने एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन और कैपिटल रेशनिंग डिसीजन में बांटे हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या है। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, दिस डिसीजन ऑफ arrangement is fundamental and mostly applies to the independent projects which are affected by the acceptance possibility of other project. The project which generate a high rate of return or cost of capital are accepted, and the plans which do not fulfill the criteria are rejected. तो यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का एक ही मतलब होता है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर मीनिंग में बताया कि यहाँ पे आप जो कंपनी कैपिटल बजटिंग ला रहा है, कैपिटल बजट जो प्रोजेक्ट ला रहा है जिस पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने, तो वो जो कंपनी सब जगह से अपने लिंक के थ्रू पैसे अरेंजमेंट करने का, फंड अरेंज करने का काम करता है। आप वो शेयर बांटता है या फिर कुछ भी करता है, जैसे आप उस कंपनी तक पहुंचते हो, उस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हो और फिर उस पर आप डिसीजन लेते हो कि आप उस पर पैसे इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे। या फिर कंपनी भी कई बार ऐसा सोचता है कि वो जो प्रोजेक्ट आने वाला है उस पर मैं पैसे इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। यही होता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी फर्म के लिए। बहुत ही इसमें आपको बहुत सोच समझकर ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। फिर आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन में क्या आता है, दिस प्रोजेक्ट्स compete विथ वन अनदर, दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग वन प्रोजेक्ट एक्सक्लूड द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर। इसमें कई बार होता है कि एक साथ आपको बहुत सारे, किसी भी फर्म में एक साथ आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट को देखने को मिल सकता है, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल सकता है और आप एक से ज़्यादा में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर कैपिटल रेशनिंग डिसीजन, द टर्म इटसेल्फ एक्सप्लेन that the limitation of capital dominates such decision in a situation where the firm has multiple investment option demanding huge funds. The management rank the projects on specific criteria such as the rate of return of each project. Then the projects with the highest percentage of profit are or those which fulfill the requirements मोस्ट कैन बी सिलेक्टेड। इसमें क्या होता है कैपिटल रेशनिंग में, इसमें जैसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आए हुए हैं और उसमें कंपनी क्या करता है कि जिसमें देखता है कि सबसे ज़्यादा कैपिटल सबसे ज़्यादा रेशियो में मिला हुआ है, जिसमें मान लेते हैं ABC इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो A में 1.3 या फिर 1/3 मिला हुआ है, फंड 1/3 मिला है, 2 में 2/3 मिला है और C में 3/3 मिला है, या फिर A में 3/3 मिला हुआ है। इस तरह से जिसका रेशियो ज़्यादा होगा, जिस इन्वेस्टमेंट का रेशियो ज़्यादा होगा उसी को कंपनी रिक्वायर करता है, उसी का परसेंटेज से कंपनी रिक्वायर करता है कि हाँ वो इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ेगा। तो यही होता है कैपिटल बजटिंग रेशनल डिसीजन। फिर आता है हम लोग द बेसिक फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट। ये एक तरह का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें आपको अपना प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करना पड़ता है, उसके बाद आप उस पर इन्वेस्टमेंट करें या फिर कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको पूरा अच्छे तरह से डिसीजन और उसका पूरा प्रोसेस आपको जानना पड़ता है कि मतलब वो कंपनी जो है या फिर वो जो प्रोजेक्ट है वो मुझे रेट ऑफ रिटर्न कितना देने वाला या फिर ईयरली रिटर्न देने वाला, आपको पूरा क्राइटेरिया समझना पड़ता है। फिर आता है द रिटर्न बेनिफिट्स विल बी ऑब्टेन फॉर ए लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बताया, इसका जो बेनिफिट है वो आपको एक लंबे समय के बाद मिलता, मतलब आज आप लगाओगे तो आपको 10 साल या 15 साल या 20 साल बाद मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखा था कि हम लोग किसी भी बैंक में पॉलिसी परचेज करते हैं या फिर कुछ भी परचेज करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो मतलब तो हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उसका हम लोग को जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है वो कुछ साल बाद मिलता है, 10 साल, 15 साल, 5 साल, इस तरह से मिलता है। तो यही होता है। फिर आता है ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मेड इन द प्रोजेक्ट एंड वी कैन नॉट चेंज आवर डिसीजन आफ्टर द इन्वेस्टमेंट। फिर ये जो होता है ये एक
इन्वेस्टमेंट जो होता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ करता है, किसी प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा अमाउंट लेकर आता है, और इसीलिए आप एक बार जिस डिसीजन में, जिस चीज़ में, जिस प्रोजेक्ट पे पैसे लगा दिए हो, फिर दूसरा बार उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप लोगों ने पैसे लगा दिया है उस इन्वेस्टमेंट पे या फिर उस प्रोजेक्ट पे, तो उसके बाद आप दूसरे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। आप या तो आप दूसरा पैसा लेकर आओ तब इन्वेस्ट करोगे। अगर लेकिन आप लोगों ने जैसे ए नंबर प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने लगा दिया, हम लोग के पास दो ठो प्रोजेक्ट है, ए और बी। ऑप्शन ए में आपने पैसे लगा दिया, फिर आपको मन में आया कि नहीं, हम ऑप्शन बी में पैसे लगाना चाहते, तो आप जो ए में पैसे लगाए हुए वो बी में नहीं लगे, आपको दूसरा पैसा लेके आना होगा बी में लगाने के लिए। तो यही होता है, जब आप इन्वेस्ट कर दिए हो किसी भी प्रोजेक्ट पे तो फिर वो डिसीजन चेंज नहीं हो सकता उस इन्वेस्टमेंट का। फिर सिंस डिटेल्स आर ऑब्टेन इन फ्यूचर देयर इज रिस्क एंड अनचार्टेड थिंग इन द कैपिटल बजटिंग टेक्निक। फिर सिंस डिटेल्स जो है, इसका जो फ्यूचर डिटेल्स है ये बहुत ही रिस्की भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी भी डूब सकता है, लॉस में आपका चल जाए, कंपनी का काम नहीं हुआ। जैसे कि अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे लॉकडाउन के टाइम पे, कि बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो बंद हो गए, तो उसमें जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था 1 साल के लिए बोलिए, या 6 महीने के लिए बोलिए, या फिर 6 साल के लिए बोलिए, तो उन लोग को लॉस मिल सकता है, उन लोग को कंपनी से लॉस भी मिल सकता है। ऐसा बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो अनएम्प्लॉयमेंट पे चला गया है, कि बहुत सारा नौकरी, मतलब नौकरी हटा दिया, बहुत लोग को अपने काम से निकाल दिया गया है। तो ये होता है, लॉस पे जाने लगता है कई बार कंपनी। फिर इन द कैपिटल बजटिंग टेक्निक टाइम वैल्यू ऑफ मनी शुड बी कंसिडर्ड एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज टू बी डिटरमाइंड। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने बताया कि कैपिटल बजटिंग जो होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कंसिडर करता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कंसिडर नहीं करता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे इंपॉर्टेंस देता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इंपॉर्टेंस नहीं देता है। कैपिटल बजटिंग वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टेक्निक पे चलता है। फिर आता है हमारा द बेसिक नीड्स और इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। In the financial management, our objectives is to collect fund for purchasing fixed assets so that the cost of collecting fund is minimum. It is possible with the help of capital budgeting technique. तो यहाँ पे जैसे इम्पोर्टेंस में मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट जाना, मतलब ऊपर भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव जो है, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये पैसे कलेक्ट करने के लिए कैपिटल बजटिंग का यूज़ करता है। नया एक प्रोजेक्ट लेके आता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी का कैपिटल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर फंड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो फंड जो होता है वो फंड शेयर के थ्रू या फिर किसी भी के थ्रू, कैपिटल बजटिंग या फिर किसी प्रोजेक्ट के थ्रू मार्केट में भेजता है और वहाँ से फंड कलेक्ट करता है। उसका एक मिनिमम अमाउंट रहता है कि आप इतने रुपए से आप फंड दे सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर आता है व्हेन वी इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट then we get different alternative projects and out of them the best one is to be accepted. In this case capital budgeting technique can helps us to take optimum project। तो जैसे कि मैंने ऊपर अभी बताया कि व्हेन वी इन्वेस्ट, जब हम लोग पैसे किसी प्रोजेक्ट पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को उसका बहुत सारा, उस प्रोजेक्ट का बहुत सारा अल्टरनेटिव हम लोग को सुना देखने को मिलता है, या फिर सुनाई देता है, या फिर बाहर से सुनने को मिलता है। फिर उसमें से जो भी जिस फंड में आप लोगों ने या कंपनी को जिस फंड में सबसे ज़्यादा पैसा मिला है उस प्रोजेक्ट को कंपनी एक्सेप्ट करता है। बाकी जिसमें कम पैसा मिला है उसे या तो अपने कैपिटल के तौर पे रख लेता है या फिर उस पैसे को वो लोग वापस कर देता है। तो ये एक तरह का इम्पॉर्टेंस होता है कि आप लोगों ने, जैसे कि ऑप्शन ए प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट और ऑप्शन सी प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो उसमें जिस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है तो कंपनी उसी इन्वेस्टमेंट पे फोकस देगा, उसी प्रोजेक्ट पे काम करेगा। फिर कैपिटल बजटिंग प्रोसेस हेल्प्स द फाइनेंस मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्स अमॉन्ग द डिफरेंट प्रोजेक्ट सो दैट द ओवरऑल कॉस्ट विल बी मिनिमम। फिर क्या होता है, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस जो होता है वो फाइनेंस मैनेजर को हेल्प करता है कि वो जो रिसोर्स, जो अमाउंट उसको मिला है उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट पे किस तरह से वो पैसे इन्वेस्ट करेगा, मिनिमम कॉस्ट पे कैसे इन्वेस्ट करेगा और कितना इन्वेस्ट करेगा। फिर देयर आर मैनी टेक्निक्स इन प्रोसेस विच आर हेल्पिंग अस टू सिलेक्ट द ऑप्टिमम प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक भी होता है हम लोग को जो हेल्प करता है कि कौन से प्रोजेक्ट पे हम लोग पैसे लगाए, या फिर प्रोसेस हम लोग को बताता है कौन सा प्रोजेक्ट कैसा यूज़ देगा या फिर कैसा रिटर्न देगा।
फिर इफ़ वी यूज़ कैपिटल बजटिंग देन वी एस्टिमेट्स द फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम अ प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल बजटिंग जो होता है वो हेल्प करता है, एस्टिमेट हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट का कि फ्यूचर कैश फ्लो क्या आने वाला है, वो एक एक्सपेक्ट करता है एक्सपेंडिचर से कि हम लोग को फ्यूचर में 10 लाख मिलने वाला है या फिर 10 करोड़ मिलने वाला है या फिर 100 करोड़ मिलने वाला है। इस तरह से वो कैश इन फ्लो से कैलकुलेट करता है, एक्सपेक्ट करता है। फिर विद द हेल्प ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक अ फाइनेंस मैनेजर कैन डिफाइंड वेदर द फर्म विल अडॉप्ट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी एक्सेट्रा। तो इसमें कैपिटल बजटिंग के हेल्प से फाइनेंस मैनेजर को ये डिफाइन कर फर्म के बारे में आप पता चलता है या फिर वो बताता है अपने फर्म के बारे में कि क्या उसका एक्सपेंशन स्ट्रेटजी होने वाला है उस प्रोजेक्ट में, क्या रिप्लेसमेंट करने वाला है या फिर नया मशीन, जैसे कि नया मशीन लाने वाला है पुराना मशीन के जगह, इसे ही कहते हैं, क्या रिप्लेसमेंट करने वाला है, फिर क्या डाइवर्सिफिकेशन करने वाला है, वो प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कैपिटल बजटिंग के थ्रू टेक्निक से। फिर in the capital budgeting process are may have different alternative project and out of them we have to select the optimum project। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि कैपिटल बजटिंग प्रोसेस जो है वो वहाँ पे जो होता है बहुत तरह से बहुत अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट, अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट मिलता रहता है, जिसमें वो कैपिटल जो होता है जहाँ से जैसा इन्वेस्टमेंट मिला है उस हिसाब से कोई भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए देखते रहे मयंक स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा सरप्राइज़ है कि मैं सोच रहा हूँ कि बीच में जो गैप आ रहे हैं सैटरडे संडे का, उस बीच में कोई वीडियो नहीं डालता हूँ, तो सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं कुछ नॉलेजेबल एंटरटेनमेंट के लिए या फिर कुछ नॉलेजेबल वीडियो डालूँ जिस पे एग्जांपल फॉर मैं बता दूँ कि मुझे लगता है कि आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें मेल कैसे किया जाता है वो नहीं मालूम, या फिर ईमेल आईडी कैसे बनाया जाता है वो नहीं मालूम, या फिर ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिनको गूगल करने नहीं आता कि गूगल क्या होता है। उन चीज़ के बारे में मैं आपको 2 से 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। अगर आपको ये सरप्राइज़ अच्छा लगा तो ऊपर आपको स्क्रीन पे पोल बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे, तो वहाँ पे आप लोग पोल कीजिए कि आप लोग इस सरप्राइज़ से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो। ये मुझे आपका वोट का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू।